एक दफा की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक शख्स रहता था। उस शख्स को शादी करने का बड़ा शौक था। उसने अपनी जो भी संपत्ति थी उसे बेच डाला। जैसे तैसे शादी कर ली। उसकी आंखों में शीशे चढ़े हुए थे। लड़की के घर वालों ने जितना हक महर मांगा उसने उससे दुगना उन्हें लिख के दे दिया, ये कहकर कि बस सब जल्दी अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दें। उसकी शादी कुछ ज्यादा खास दिन तक ना टिक सकी। वो अपने घर वापस आ गई। पीछे हर वक्त इनके घर आए रोज दंगे फसाद होने लगे। वो नौजवान बहुत परेशान हो गया। अंत उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उसका वही सिलसिला चलने लग गया। कुछ अरसा उसकी शादी को गुजरा। फिर उसका रिश्ता उसी तरह से ना टिक सका और उसने उसे भी छोड़ दिया। उस शख्स की हवस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। दो शादियां करने के बाद अब उसके दिल में तीसरी शादी करने का शौक उठा। मगर हर वक्त उसका शादी करने का सपना पूरा नहीं हो सकता था। उसकी वो दोनों बीवियां उससे अपना हक महर मांगने लगी और उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। मगर वो उन्हें हक महर देने को बिल्कुल भी तैयार ना था। वो एक रोज सरदार के पास पहुंचा। सरदार अपने खेमे में मौजूद नहीं था। उसने सरदार की बेटी की तरफ देखा तो देखकर चौंक उठा। सरदार की बेटी बड़ी खूबसूरत थी। उसने सरदार की बेटी के साथ शादी करने का फैसला किया। मगर ये बहुत मुश्किल था क्योंकि सरदार कभी भी अपनी बेटी की शादी इस निखट्टू से नहीं करता जो पहले ही दो बीवियां छोड़ चुका था और दो शादियां उसने अपनी जायदाद को बेच के की। सरदार के पास उसकी दोनों बीवियों का फैसला आन पहुंचा। सरदार ने उनकी मुकम्मल बात को सुना और उसे कचहरी में बुलाया, ये कहकर कि अब अपनी बीवियों का हक महर दो। मगर उसके पास कुछ होता देने को तो वो देता। उसने यही सोचा हुआ था कि सरदार की बेटी के मिल जाने के बाद वो माला माल हो जाएगा। एक रोज सरदार की बेटी कहीं जा रही थी तो उसने सरदार की बेटी का पीछा किया। मौका मिलते ही उस पर हक जताने लग गया, उसको मनाने लग गया। मगर उसका ये खेल ज्यादा ना चल सका। वहीं पर सरदार के भेजे हुए सिपाही आन पहुंचे और उसकी अच्छी खासी मार पिटाई की और घसीट कर उसे कचहरी में पेश किया। तब सरदार उसे उम्र कैद की सजा सुना रहा था कि ये तब इस सजा को पूरा करके बाहर निकलेगा जब इसके सर पर ना एक बाल होगा, ना इसकी जिस्म की इतनी ताकत होगी कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसे घसीट कर कबीले की जिंदान में
پھینکوا دیا گیا۔ وہیں اس کی بیویاں بہت پریشان ہوئی، وہ سردار کے پاس آئی، سردار سے معافی مانگی، منتیں کی، گڑ گڑائی کہ خدا کے واسطے ہمیں ایک بار اپنے شوہر کی زندگی کو بچانے کا موقع دے دیں۔ سردار ان پہ ترس کھا کر اس کے شوہر کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اب تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ سردار نے انہیں گاؤں سے نکال ڈالا۔ پھر کہیں اسے اس بات کا پچھتاوا ہوا کہ ہم اپنی ہوس کو ختم کریں گے اور بیویوں کی دل سے عزت قدر کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، صلاح مشورے کے ساتھ چلیں گے، تو کبھی بھی میاں اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ میں نے لاکھ برائیاں کی مگر پھر بھی آخر میں آپ ہی مجھے آ کے پکڑی۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔